सबको जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे हर एक बंधन से आज़ाद किया। आज से 4 साल पहले मैं बहुत बीमार थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब था, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मेरे घर वाले ने मुझे यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर से उन्होंने दिखाया, इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद अपने मेरे गांव में लेके चले गए। गांव में उन्होंने इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे मेरी बेटी के यहाँ लेके गए। मेरी बेटी गोरखपुर रहती है, वहाँ लेके गए। वहाँ उन लोगों ने डॉक्टर से इलाज कराया। उसके बाद तांत्रिक बाबा के से उन्होंने दिखाया। उन्होंने बोला कि इनके ऊपर कोई ऐसी आत्मा है। तो उन्होंने मुझे जो भी झाड़ फूँक करते हैं उन लोगों ने मुझे किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद 9 महीने के बाद जब थक हार गए तो हम वहाँ से जालंधर आ गए। जालंधर आने के 6 महीने बाद में मेरे बच्चों के साथ में उनके दोस्त पढ़ते थे, वो हमारे घर आए और उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने बोला कि आप चर्च जाओ तो सब कुछ से परमेश्वर चंगा करेंगे आपको। तो जब मैं उस टाइम मैं टीवी की आवाज़ नहीं सुन सकती थी। मेरे अंदर हमेशा डर बना रहता था। मुझे लगता था कि अब मैं मर जाऊंगी, आज मरूंगी, कल मरूंगी। ऐसे मुझे हर समय डर लगा रहता था। मैं घर में अकेली बैठ नहीं सकती थी, लगता था मेरे पीछे से कोई आ रहा है। मैं बाथरूम जाती थी, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखती थी। मैं घर में बच्चे जब पढ़ने चले जाते थे, मैं अकेली घर के अंदर नहीं रह पाती थी। मैं सड़क पर जाकर बैठती थी। जब मेरे बच्चे आते थे पढ़ के तब मैं अंदर आती थी। और हमेशा मेरे अंदर एक डर लगा रहता था कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है, मुझे कोई मार डालेगा। जब मैं सोती थी तो मेरे ऊपर दबाव पड़ता था। तो उन्होंने मुझे चर्च जाने के लिए बोला, जो खामड़ा चर्च है, खामड़ा चर्च में चलो तो आंटी आप चंगे हो जाओगे। तो मैं कहती थी नहीं, वहाँ की आवाज़ यहाँ तक सुनाई देता है, मैं इतनी आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मुझे टीवी की आवाज़, किसी साउंड, ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी, घबराहट हो जाता था। तो उन्होंने मुझे बहुत मनाया, तैयार किया, बोले कि आंटी एक बार चल के देखो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चंगे हो जाओगे। जब मेरे बच्चे मुझे जिद करते थे कि चलो चलो, तो मैं बच्चों के साथ गई, बहुत हिम्मत करके गई कि चलो देख लेंगे जो भी होगा। जब मैं और मेरे से चला नहीं जाता था, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, मैं थक जाती थी। जब मैं चर्च में गई और चर्च में उस समय चर्च अंदर लगता था, छोटा सा चर्च लगती थी। आज से 4 साल पहले जो गेट के पास से हम अंदर चर्च में पैदल में चली गई, जो मैं 10 कदम भी नहीं चल सकती, वहाँ से मैं पैदल चली गई। और वहाँ बड़े बड़े साउंड लगे हुए थे। जब मैं उधर ध्यान दी तो इतने बड़े बड़े साउंड चल रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि साउंड कोई आवाज़ भी आ रही है। मैं सारा मीटिंग मैंने अटेंड किया, फिर मुझे अच्छा लगा। परमेश्वर के दास ने उन्होंने वचन बोला, उन्होंने प्रार्थना किए और हमने रिसीव किया, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद हम घर चले आए। जब मैं घर आई तो मैं अपने बच्चों को कहने लगी कि मैं टीवी की आवाज़ नहीं सुन पाती थी, लेकिन आज इतने बड़े बड़े साउंड लगी थी, लेकिन मैं घबराई नहीं, मुझे कोई घबराहट नहीं हुआ। इसी तरह मैं खामड़ा चर्च की मिनिस्ट्री से जुड़ी रही और हम हर संडे, वीरवार को हम चर्च जाते रहे और परमेश्वर के दास के किए गए हर एक प्रार्थना को हम अपने जीवन में रिसीव करते रहे। इसी तरह धीरे धीरे मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, मेरी कमजोरी भी चली गई। और मेरा जो डर लगता था, मैं अकेली नहीं रह पाती थी, मुझे डर लगा रहता था हमेशा कि कल सुबह मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, ये भी मुझे नहीं
कोई ठीक नहीं होता था कि हर रोज लगता था कि आज मैं दिन देखी हूँ तो कल सुबह शायद नहीं देख पाऊंगी। हमेशा मुझे एक मृत्यु की डर लगी रहती थी और हमेशा मेरे पीछे लगता था कोई आता है, दबाव पड़ता था मुझे। हर एक चीज से मैं आजाद हो गई। हर एक गवाही के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ और उनके दास अंकुर नरुला जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए धर्म बदलने के लिए नहीं, जाति बदलने के लिए नहीं, हमारे जीवन को बदलने के लिए आए। वो हमारी हर एक दुख, हर एक प्रॉब्लम को हमारे जीवन से आज़ाद करने के लिए वो सामर्थ्य रखते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं सभी वीडियो सुनने वाले हर एक भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपने एक अनंत जीवन प्राप्त कीजिए। सबको जय मसीह।